इंडिया गठबंधन के दल संसद से लेकर बाहर तक अयोध्या हार गए, सनातन खत्म हो गया, इस टाइप का हिंदुत्व खत्म हो गया, ये एजेंडा खत्म हो गया, ये है ही नहीं, पीडीए की जीत हुई। ये जो इरिटेट करने वाले शब्द जो है आम जनता के दिल में लगे अयोध्या के। और जो पहले विधानसभा में जितना वोट पाए थे समाजवादी पार्टी, इसमें बढ़ के वोट मिला है भाई। ये कैसे इग्नोर कर सकते हो कि वोट नहीं मिला है, बहुत बुरी तरीके से हार गई। बुरी तरीके से नहीं हारी है, देखिए वहाँ पर पश्चाताप की बात आई है। हाँ बिल्कुल, आंधी, ये महाकुंभ की आंधी वहाँ से, ये भी कह सकते हैं, उसको भी कनेक्ट किया गया। जिस ट्रैक पे समाजवादी पार्टी चलना चाहती है वो ट्रैक अभी मैं कह रहा हूँ, जो सलाहकार हैं वो बैठ करके एक बार चिंतन करें समाजवादी पार्टी को अपने किस एजेंडे को कैसे चलाना है। खाली पीडीए से तो काम नहीं चलने वाला ना। घमंड दिख रहा था, आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या हुई। भले वो रोने फोने का नाटक उटक समय समय पे किया, उन्होंने किया, सारा हथकंडा अपनाया गया। समाजवादी पार्टी में इतने पासी कार्यकर्ता हैं, कोई ज़रूरी है अवधेश प्रसाद का बेटा ही कैंडिडेट बने? और भी पासी नेता थे और किसी, तो परिवारवाद को भी भाजपा ने उसको भुनाया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर के पहले से ही चर्चा में था कि शायद वहां पर समाजवादी पार्टी हार जाएगी, लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है और समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, बहुत बुरी तरीके से हारी है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड वोट पाकर वहां पर वापसी की है। हमारे साथ शिवशरण जी हैं, क्योंकि इससे पहले भी सर से कई बार बात हुई है और ये तीसरी बार बात है मिल्कीपुर को लेकर के, तो मैंने कहा कि एक बार और बात कर ली जाए जब वहाँ का रिजल्ट आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीत गई, जब कहा जा रहा था कि कड़ा मुकाबला है। सर देखिए, हमने दोनों बार का शुरुआत में कहा और मतगणना के एक दिन पहले शायद बात हुई थी हमारी आपकी, तब भी हमने कहा था। और मतगणना जब हो चुकी है जिस दिन, उस दिन भी हमने रिजल्ट आने के बाद ये बात कही थी कई एक चैनलों पर। हमने कहा देखिए, वहाँ जो अयोध्या की सीट हारी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी, और सपा के अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते, और उन अवधेश प्रसाद को अयोध्या के नाम ले करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टीम सहित कांग्रेस सहित सारे इंडिया गठबंधन के दल संसद से लेकर बाहर तक अयोध्या हार गए, सनातन खत्म हो गया, इस टाइप का हिंदुत्व खत्म हो गया, ये एजेंडा खत्म हो गया, ये है ही नहीं, पीडीए की जीत हुई। ये जो इरिटेट करने वाले शब्द जो है आम जनता के दिल में लगे अयोध्या के। और वहीं अयोध्या के जो भी रहने और निवासी थे, और उनसे लोग फ़ोन करते थे, भैया क्या बात है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा तुम लोगों ने हम लोगों को। इस तरीके जो अंदर की बातें हुई और सोशल मीडिया पे खूब फैली प्रचार प्रसार। भले भाजपा ने भी खूब किया, अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में खूब किया, डिम्पल जी भी गई, सारे नेता गए, चाहे भाजपा के हों चाहे उसके सपा के हों, सभी लोग गए, खूब मेहनत किए, ऐसा नहीं है। और मेहनत न किए होते तो जो पहले विधानसभा में जितना वोट पाए थे समाजवादी पार्टी, इसमें बढ़ के वोट मिला है भाई। ये कैसे इग्नोर कर सकते हो कि वोट नहीं मिला है, बहुत बुरी तरीके से हार गई। बुरी तरीके से नहीं हारी है, देखिए वहाँ पर पश्चाताप की बात आई है। वहाँ पर ये बात क्लिक हुई कि बताओ, हम लोग राम भक्त हैं, रामलला के उस पे है रहते हैं, और हम लोगों ने हरा दिया, बड़ी गलती हमसे हो गई, चूक हो गई। ये आम जनता ने महसूस किया, उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे सामान्य हों, सबका एक ही मत रहा है। इसीलिए देखिए, हर बूथ पर जो पहले राउंड से मतगणना शुरू हुई, हर बूथ पर हर राउंड में वो चलती रही, उसकी रफ्तार कहीं धीमी नहीं पड़ी या डाउन हुई हो, ऐसा कुछ नहीं, बढ़ती रही वो, तो उसी रफ्तार में रहा। एक वेव, आंतरिक वेव चली, आंधी कह सकते हैं, आंधी। हाँ बिल्कुल, आंधी, ये महाकुंभ की आंधी वहाँ से, ये भी कह सकते हैं, उसको भी कनेक्ट किया गया। और मैं समझता हूँ इसकी हार के बाद जो विपक्ष के नेता ने जो बयान दिए हैं या अब दे रहे हैं, जिस ट्रैक पे समाजवादी पार्टी चलना चाहती है वो ट्रैक अभी मैं कह रहा हूँ, जो सलाहकार हैं वो बैठ करके एक बार चिंतन करें समाजवादी पार्टी को अपने किस एजेंडे को कैसे चलाना है। खाली पीडीए से तो काम नहीं चलने वाला ना भाई। नेताजी थे, मुलायम सिंह जी थे, तो वो सबको लेके चले थे। जब आरक्षण का मसला आया था, राज्यसभा तक उन्होंने बवाल करा दिया था, संसद में करा दिया था, तब उनके साथ या बसपा के समय में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के ऊपर पोटा लगा,
इन सब मसलों पर अमर सिंह रहे, मुलायम सिंह रहे, इन लोगों ने बड़ा काम किया। जब किसी समाज के लिए आप काम करेंगे तब ना आपके समाज साथ खड़ा होगा। अब आप पीडीए की एक लक्ष्मण रेखा खींच देंगे तो सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा, आप बताइए। आप अगर संतुष्ट भी नहीं है भाजपा से तो सामान्य वर्ग का वोटर कहाँ जाएगा, आप बताइए। विकल्प के रूप में जब उत्तर प्रदेश की सरजमी पे समाजवादी पार्टी है भाजपा के विरुद्ध, तो समाजवादी पार्टी को पुनर्विचार फिर से करना चाहिए कि वो सबको लेके चले, सबकी बात करे, इरिटेट वाली बात, चिढ़ाने वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये कहा जाता है कि बहुत करीबी लड़ाई है, मतलब इतनी वोट, जितना अजीत प्रसाद को वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया है। ये पश्चाताप की है, राम भगवान राम की कृपा है, ये उनकी वो जाने। भाई प्रयास तो सबने किया ना। बेईमानी बेईमानी करें। बेईमानी देखिए बेईमानी दिल्ली में नहीं हुई, दिल्ली में क्या हुआ आप बताओ। अगर यहाँ हो सकती है तो दिल्ली में भी हो सकती है, या अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव भाजपा हारी है वहाँ भी हो सकती है, या पंजाब में बेईमानी से भाजपा ने की सरकार नहीं बनी, वहाँ वो उसकी बन गई। भाई कांग्रेस की बजाय आपकी बन गई थी। तो ये तो नहीं, ये तो अब नहीं कहा जा सकता। देखिए इतना बड़ा चुनाव देश का हुआ, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का चुनाव हुआ, और मैं कह रहा हूँ ये पहला चुनाव है लंबे अरसे बाद कि ईवीएम बेचारी आरोपित नहीं हो पाई। किसी ने भी वहाँ जो है इतने बड़े चुनाव को ये नहीं कहा कि ईवीएम के बजाय बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वो बैलेट में भी तो जीतती रही ना, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे वहाँ कहीं भी हो। देखिए बीजेपी जीतती रही। देखिए बैलेट से भी इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं ना कि बैलेट से भी मतलब बीजेपी ही जीतती रही। बात बीजेपी उसकी नहीं है, बात देखिए अब ट्रैक पर सिद्धांत की लड़ाई। आप राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, कांग्रेस का अपना सिद्धांत है, भाजपा का अपना सिद्धांत है, बसपा का अपना सिद्धांत है। जो अपने सिद्धांत से मूल उससे उद्देश्य से भटकेगा, जैसे बसपा भटक गई ना तो उसका क्या रिजल्ट आया। तो जहां आप ट्रैक से थोड़ा स्लिप हुई, राजनीति है, जनता, ये सोशल मीडिया का जमाना है। मायावती ने भी तो दिया, बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा भाई बीजेपी सपा पहले कहती थी कि हमारी वजह से हार गई, लेकिन अब क्या कहेगी। वही कहा ना। देखिए सोशल मीडिया इस समय वर्तमान में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ताकत बन गया है, और सोशल मीडिया को उठी बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मजबूरी में लाना पड़ता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि आप कुछ भी राजनीतिक दल, कोई भी, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, एक शब्द बोलेंगे, एक एक्शन होगा, उसका मैसेज अपने आप चला जाता है। अवधेश प्रसाद की जो भाषा रही उसके पीछे भी, हाँ नहीं, वो तो देखिए उनको ये घमंड दिख रहा था। आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या हुई। भले वो रोने फोने का नाटक उटक समय समय पे किया, उन्होंने किया, सारा हथकंडा अपनाया गया, लेकिन वहाँ एक नीचे बात बहुत ज़्यादा पासी समाज में वो आते थे, इसलिए उसमें तीनों प्रत्याशी थे पासी समाज के। तो उनमें ये आया क्या, समाजवादी पार्टी में इतने पासी कार्यकर्ता हैं, कोई ज़रूरी है अवधेश प्रसाद का बेटा ही कैंडिडेट बने, और भी पासी नेता थे और किसी, तो परिवारवाद को भी भाजपा ने उसको भुनाया। देखिए भाजपा ने चारों तरफ से उसको घेरा, साथ साथ मंत्रियों को लगाया। एक तो बिरादरी का, समाजवादी पार्टी की बिरादरी का ही प्रत्याशी उतार दिया, उसका भी बड़ा। आप बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ, तो शायद अगर पासी बिरादरी के चंद्रभान ना होते शायद इतना बड़ा फायदा नहीं होता सर, मानते इसको आप? बिल्कुल भाई, भाजपा ने इसी रणनीति के तहत एक ऐसा नया चेहरा ला के रख दिया जिसपे कोई विवाद या उंगली नहीं थी, उसी समाज का, पासी बिरादरी का, उनको ले आया और उसका माहौल बनता चला गया। जब बनता चलता है, लोग यादव वोट भी गया है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा? हाँ बिल्कुल है। हम तो आपसे कह रहे थे कि यादव में भी पिछला, आप हमारा वो देख लीजिए, लोकमत में हमने जब बात किया था तो उसमें कहा था यादव बिरादरी में भी कंठी वाले हैं, उनको भी पश्चाताप हो रहा है। उन लोगों ने भी वही किया जो 2014 में लोकसभा में कर दिया था, 2019 में भी लोकसभा में भाजपा को वोट किया था उन यादव ने। आप ये कोई बंद है तो कोई किसी का है नहीं, विचारधारा की बात है, विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा में जब आप अपनी ट्रैक से हटेंगे, कोई भी हो, और किसी दूसरे उस पर अटैक करेंगे और उसको क्लिक करेगा, तो आपको नुकसान होने होना है। अब 27 को लेकर बात कही जा रही है कि भाई जैसे बीजेपी जीत गई तो वो बात करे कि 27 में वही आ जाएगी, या समाजवादी पार्टी के बिल्कुल नहीं आएगी, या बसपा कहे कि अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है? चुनाव जब शुरू हुआ मिल्कीपुर का, तो इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी
इसको एक कहा था ये सेमीफाइनल टाइप में है, और ये परिणाम जो है वो 27 में तक जाएगा, और यही 27 में रिजल्ट रहेगा। भाजपा ने उस समय भी नहीं कहा और जीतने के बाद भी उसने ये बात नहीं कही है, तो बात तो वहाँ से शुरू हुई। भाजपा अपने काम पे करती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा नरेंद्र मोदी की है। वो 365 दिन चुनाव में ही रहती है, चुनाव के अलावा उनके पास कोई काम नहीं रहता है। क्या लग रहा है कि जैसे बीजेपी करीब बदला ले लिया है, तो लोकसभा बनाम विधानसभा उतना बड़ा बदला तो नहीं है? नहीं, बदला नहीं है। जो उनकी जमीन खिसकी थी, भाजपा ने पूरा प्रयास किया और उसमें वो सफल रहे। इसको बदला नहीं कह सकते हैं, कतई नहीं। तो ये थे शिवसेना जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मिल्कीपुर में जो समाजवादी पार्टी इतनी बुरी हार हारी है, उसके पीछे एक तो अवधेश प्रसाद का घमंड, दूसरा जनता में नाराजगी अवधेश प्रसाद के प्रति, और जो लोकसभा चुनाव में हारे थे उसके बाद जिस तरह की बीजेपी किरकिरी हुई थी, उसको लेकर के भी जनता ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वापसी कर देनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि लोकसभा की हार विधानसभा में जनता ने जीत लिया है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।